Hello students, I hope chapter 1, 2, 3 in math subject you can understand the different concepts of maths. Here students, textbook is new for you, but maths concepts are same, and introduction of such maths concepts here in textbook given as in activities or in playway methods. Means you can play game or activity and you understand the maths concept. Here today we are learning the concept of fraction in this chapter number 4. Fraction chapter you have learned in previous year. So before starting this lesson, you must understand certain concepts of fraction. You can see that in the video screen, the fraction wall is given. Top red color strip is whole, and then after its parts, you can see that each part with its fraction. So students, let's revise the concept of fraction. Our topic is fraction. So let's start it. जब कोई भी चीज़ पूरी होती है, कोई भी एक चीज़ जो पूरी होती है तो हम उसको कहेंगे वन, या फिर उसको कहा जाता है होल. क्या कहा जाता है? WHOLE, होल मतलब पूरा. बट जब हम उसके कुछ पार्ट्स कर देते हैं, जैसे कि उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसको नंबर्स में नहीं लिख सकते, उसको हम लिखते हैं फ्रैक्शंस में. अब फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर होता है ऊपर जो आता है और डिनोमिनेटर होता है जो नीचे का पार्ट होता है. इसको आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं. अब ये होते क्या हैं? जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये सर्कल है. इस सर्कल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक रेड और एक वाइट. तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में. तो नीचे का आ गया 2. तो ये क्या है? डिनोमिनेटर. और कलर्ड पार्ट मतलब कि रेड पार्ट कितना है? 1 हाफ है ना, तो ऊपर आ जाएगा 1. तो इसको हम हाफ पढ़ते हैं. इसका मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्कल है ये हाफ रेड है और हाफ वाइट है. इसी तरह से ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4. तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4. और जो कलर्ड पार्ट है वो कितना है? 1 ही तो है कलर्ड पार्ट. रेड कलर 1 है तो हो गया 1/4. तो रेड कलर कितने स्क्वायर के कितने पार्ट में आ रहा है? 1/4 पार्ट में आ रहा है. इसी तरह ये सर्कल देखिए, इस सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3. तो यहाँ लिख दीजिए नीचे 3 डिनोमिनेटर में. और ये जो वायलेट कलर है ये कितने पार्ट्स में आ रहा है? 1. मतलब कि 1/3 सर्कल के पार्ट में क्या आ रहा है? वायलेट कलर. इसी तरह से आप देखिए, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के कितने पार्ट्स हैं? 2. डिनोमिनेटर होता है मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं, वो हो गया 2. अब इसमें जो ब्लू कलर है वो कितने पार्ट्स में आ रहा है? 1. मतलब कि हाफ पार्ट है ब्लू और हाफ पार्ट है वाइट. अब इसी तरह से ये देखिए, ब्लू है हाफ पार्ट और ये वाइट है हाफ पार्ट. क्या आपको दिख तो रहा होगा? बट हम इसे फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे ये देखिए. इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे. टोटल कितने पार्ट्स हैं आप काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 12. अब जो ब्लू कलर है वो कितने पार्ट्स में आ रहा है? 6. और जब 6/12 लिखते हैं तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 6 को 12 से, तो वो आ जाएगा हाफ. तो ये भी मैंने कहा था ना, ये ब्लू पार्ट है हाफ में है, तो ये इससे प्रूफ हो गया कि ये हाफ पार्ट में है. अब इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. अब जो ग्रीन कलर है वो कितने पार्ट में है? 1. तो मतलब 1/4 पार्ट रेक्टेंगल का ग्रीन है. इसी तरह सर्कल देखिए, ये सर्कल कितने पार्ट में है? 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स में है. तो 5 आ गया डिनोमिनेटर. और कलर्ड पार्ट कितना है? 1. तो 1/5 आ गया ऑरेंज कलर. अब ये देखिए, ये स्क्वायर है, इसके 2 पार्ट हैं ऑरेंज और 2 पार्ट हैं वाइट. तो ऑरेंज पार्ट को किस तरह से लिखेंगे? 2/4. अब मैंने बोला था जब इस तरह से लिखते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं. 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 2 4 तो 1/2 आ गया. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाफ पार्ट इसका ऑरेंज है, हाफ पार्ट इसका वाइट है. ऐसे ही ये जो लास्ट सर्कल बना हुआ है 1 2 3 4, इसके टोटल पार्ट्स हैं 4. और ऑरेंज पार्ट कितने में, ऑरेंज कलर कितने पार्ट्स में है? 1 2 3 पार्ट्स में ऑरेंज है, तो 3/4 कितना हो गया सर्कल का? ऑरेंज कलर. इसी तरह से हम फ्रैक्शंस लिखते हैं.
आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। देखिए ये जो है इसमें आपको बताना है व्हाट डज द कलर्ड पार्ट शो, कि ये जो कलर्ड पार्ट है आपको ये कितना फ्रैक्शन शो कर रहा है। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 टोटल पार्ट्स है ना, और जो कलर्ड पार्ट हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर आ गया 3, तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/4। अब इसमें बताइए इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, सर्कल के टोटल पार्ट हैं 3, और ऊपर कलर्ड पार्ट कितना है 1, तो 1/3 आ गया इसका फ्रैक्शन। अब इस तरह से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8, और कलर्ड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/8 आ गया कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन। अब इसी तरह से ये देखिए हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, और कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो इसका फ्रैक्शन आ गया कलर्ड पार्ट का 5/6। अब इसी तरह ये जो ट्राइंगल है 3 पार्ट में डिवाइड है, अब कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2, तो 2/3 हो गया कलर्ड पार्ट। ऐसे ही ये एक शेप है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसके कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 और 2, तो 2/3 हो गया कलर्ड पार्ट। Hello students, welcome in maths class. Today we are learning chapter 4 parts and whole. In previous video of parts and whole, I have explained you about fraction. In this lesson, we are going to learn multiplication of fraction with whole numbers. So many activities are given here. In this chapter, students, some activities we will solve in textbook and some activity we will write and draw in notebook. I will give you extra worksheet also after the whole chapter gets over. I will send you separate PDF file also for which activity you have to write in notebook and which activity you have to write in textbook. Students, pay attention in the video. Take pencil with your hand. Make sure, student, one more important thing, that if you don't understand any concept, watch repeatedly the video and listen carefully. Understand, students? So let's start chapter number 4, parts and whole. इसमें फर्स्ट टॉपिक है आवर फ्लैग, हमारा झंडा। You must have seen the flag of our country. Do you know how to draw the flag? आपने अपनी कंट्री का झंडा देखा होगा। फ्लैग मतलब होता है झंडा, और उसको आपको पता है कि वो ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विथ 6 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग, और उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए और कंप्लीट करिए फ्लैग को। तो बना के देखते हैं कैसे हम करेंगे। जैसे हमने ये लिया, इसकी चौड़ाई हो गई 6 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है इस तरह से वो हो गई 9 सेंटीमीटर। इस तरह से ले लिया हमने रेक्टेंगल। ओके, अब हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 पार्ट्स में हो गया। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफरन। सैफरन मतलब होता है ऑरेंज, तो टॉप 1/3 है। 1/3 क्यों बोला इसे, क्योंकि इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 1 2 और 3। तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट है तो इसको 1/3 ही तो बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट है ना 3 का, तो इसको हम 1/3 बोलेंगे। फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया था, आप उसको देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब 1/3 हो गया हमारा ऑरेंज कलर का। अब क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग। जो मिडिल का जो ये 1/3 है, तीनों ही 1/3 के होंगे ना, ये 1/3 अपर वाला भी, बीच वाला भी और लास्ट वाला भी। जो मिडिल वाला होता है वो अपने फ्लैग में कौन से कलर का होता है, वो होता है वाइट कलर का। और फिर क्या पूछा है, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। जो वाइट पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे भी ये फ्लैग बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट पार्ट में अशोक चक्र बना होता है, तो वाइट पार्ट में आप अशोक चक्र यहाँ पे बना दीजिए। यहाँ पे इस तरह से इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, इस तरह से 24 करके आप बना दीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। अब आप फ्लैग इतना हो गया ऑरेंज, ये हो गया वाइट। अब जो
जो ग्रीन कलर आएगा यहाँ पे वो कितना पार्ट होगा ग्रीन कलर का, तो ये भी कितना है 1/3 है, क्योंकि हमने क्या बोला ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नीचे क्या आता है कि कितने पार्ट में डिवाइड है, और ऊपर होता है कि कितना इनमें से कितना पार्ट इसका है। ग्रीन का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है ना, तो 1/3 हो गया ग्रीन। यहाँ लिख दीजिए आप 1/3। अब है इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। अब ये देखिए ध्यान से, ये जो तीनों ही हैं पार्ट्स, ये 1/3 है, ये भी ऑरेंज वाला भी, वाइट वाला भी 1/3 है, और ग्रीन वाला भी 1/3 है। पर जो वाइट पार्ट है ये 1/3 से कुछ कम है, क्यों? तो इसका आंसर सिंपल है कि इसमें बीच में अशोक चक्र ये जो बना हुआ है ना, ये आया है, इस वजह से वाइट पार्ट कम है। तो आप लिख दीजिए यस इट इज़ लेस देन 1/3 बिकॉज ऑफ द अशोक चक्र। Now in this way we have to write our answers. Hello children, welcome in maths class. Today we are learning lesson number 4, parts and whole. This video is part 3, which include page number 50 to 52. We are learning the concept of fraction in our flag, find out and magic top activity. Then after we will learn practice time. I hope you understand the concept of parts and whole. Answers. अब क्या पूछा है, नाउ लुक एट दिस फ्लैग हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक। अब आपको ये फ्लैग दिख रहा होगा, ये कहाँ का है, अफगानिस्तान का। इसमें से ब्लैक पार्ट कितना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि पार्ट, एक फ्लैग को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होता है वो आ जाता है नीचे, डिनोमिनेटर बन जाता है। इजी वे में आपको समझा रही हूँ मैं। अब ब्लैक कितना है, ब्लैक कितने पार्ट्स में आया है, सिर्फ एक ही पार्ट में आया ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इसका ब्लैक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज ग्रीन पार्ट। इसी तरह से ग्रीन पार्ट भी कितने पार्ट में आया, सिर्फ 1 पार्ट में आया ना, तो 1/3 भी आ जाएगा यहाँ पे। अब पूछा है इज द रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। अब क्या रेड वाला जो पार्ट है ये 1/3 से कम है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी बीच में इसका एम्बलम बना हुआ है, तो आप लिखेंगे येस इट इज़ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज ऑफ द एम्बलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार आर नेबर। ये म्यांमार एक कंट्री है हमारे नेबर में, तो ये उसका फ्लैग है। अब इज़ द ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। अब पूछा है आपसे जो ब्लू है, ब्लू पार्ट ये वाला, ये 1/4 से ज़्यादा है या कम है। तो आप सबसे पहले देखिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक पार्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। ये जो फ्लैग था आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये हाफ से, ब्लू वाला जो पार्ट है ये हाफ से थोड़ा कम है, क्योंकि अगर हम बीच में करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा आएगी बीच में, पर ये थोड़ी सी इस तरफ को है, तो ये हाफ से कम है। तो अब पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन में, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। तो ब्लू 1/4 से ज़्यादा है या कम है, तो इट इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग, ठीक है। अब गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन हाफ और इज इट मोर देन 3/4। अब देखिए आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। आपसे पूछा है कि रेड वाला जो पार्ट है वो हाफ से ज़्यादा है क्या। तो पहले तो हम ये देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। पूछा है हाफ से ज़्यादा है क्या। अब हाफ कितना है, ये था कितने पार्ट्स में, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे सही से लाइन खींचेंगे, ऐसे 1 2 3 4 हो गया 4 पार्ट। तो हाफ कितना आएगा, इतना हो गया हाफ। तो रेड पार्ट हाफ से ज़्यादा है क्या, तो यस, क्योंकि रेड तो यहाँ पे भी है। तो अब फिर पूछा इज इट मोर देन 3/4, तो क्या ये 3/4 से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए 1 2 3 3/4 तो ये है ही, दिख रहा है आपको, पर पूछा उससे ज़्यादा है क्या, तो आप लिखेंगे येस। क्यों येस, क्योंकि ये जो ब्लू पार्ट है ये 1/4 से कम है। क्योंकि अगर हमने ये फ्लैग को इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये सबसे छोटा वाला था। ये जो ब्लू है ये सही से डिवाइड नहीं है इसका फ्लैग, ये 1/4 से थोड़ा सा कम है, इसलिए आप लिखेंगे येस इट इज़ मोर देन 3/4। इसके आंसर्स मैंने अलग से भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते। नेक्स्ट इज फाइंड आउट, कलेक्ट एज मेनी एज फ्लैग्स यू कैन। अब आपको क्या करना है, फ्लैग्स कलेक्ट करने हैं। और आप देखिए हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, कितने फ्लैग्स के 3 कलर्स है। जैसे इंडिया अपना फ्लैग है ना, ट्राई कलर का, मतलब 3 कलर्स है। उसमें कौन कौन से हैं, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ये 3 कलर्स है ना। आर ऑल द रेड और ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स। जैसे हमारे देश के झंडे में सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो आप देखिए वो जो आपने फ्लैग्स कलेक्ट करी हैं उनमें सारे पार्ट्स जो हैं कलर्ड पार्ट्स वो इक्वल हैं या नहीं।
मैंने यहाँ कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग पेस्ट करे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से घाना, अज़रबैजान, मलेशिया, वेनेजुएला के 3-3 कलर्स हैं इन सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स में। नेक्स्ट है, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब इन द स्कूल इन केरला। केरला में कोई स्कूल है जिसका ये जो फ्लैग है ये मैथ क्लब का है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड और व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। अब देखिए ये फ्लैग जो है, मैथ क्लब कोई स्कूल में क्लब है मैथ क्लब के नाम से, उसका ये फ्लैग है। अब आपसे पूछा है कि इसमें रेड कलर कितने पार्ट में है, तो पहले तो आप ये देखिए कि टोटल पार्ट्स हैं कितने इस फ्लैग के। तो टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5। टोटल पार्ट्स कितने हो गए इसके, आप लिखिए यहाँ पे 5 हो गए टोटल पार्ट्स। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में वो डिजिट आती है जो टोटल होती है। अब पूछा है रेड पार्ट, तो रेड पार्ट कितने में है, 1 में और 2 में। तो रेड पार्ट कितने में हो गया, 2/5 हो गया रेड पार्ट। ओके, अब पूछा है नेक्स्ट है व्हाट पार्ट इज ग्रीन। ग्रीन पार्ट कितना है, अब देखिए ग्रीन का पहले तो हम टोटल पार्ट्स लिख देते हैं 5। अब ग्रीन कितने पार्ट में है, सिर्फ एक पार्ट में ग्रीन है, तो ग्रीन हो जाएगा 1/5। इस तरह से आप आंसर लिख दीजिए। अब देखिए आप, सी द ब्लैक लोगो, आपको ये लोगो दिख रहा होगा ये वाला, ड्रॉ इट। अब इसको भी ड्रॉ करिए। इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल, आपके क्या स्कूल में कोई मैथ क्लब है। इफ नॉट, आस्क योर टीचर ना हाउ टू सेट इट अप। डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। अब आपको मैथ क्लब बनाइए अपने टीचर से कह के अपने स्कूल के लिए, और उसके लिए फ्लैग को डिज़ाइन करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मैजिक टॉप। मैजिक टॉप क्या होता है, देखिए आपने एक चक्री टाइप की देखी होगी, गोल सी होती है, और उसको बच्चे घुमाते हैं ज़ोर से, या फिर हवा के नीचे रख दो तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है, तो उसको कहते हैं मैजिक टॉप। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पीस। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कैसे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे ये आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो यहाँ पे आपको कंपास रखना है और इस तरह से एक सर्कल बनाना है। तो ये इसमें क्या है, ये रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है, ये वाली जो चीज़। और इसको अगर मैं पूरा जोड़ दूंगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा डायमीटर। पर हमें सिर्फ रेडियस के यूज़ से भी हम सर्कल बना सकते हैं। ऐसे करके सिर्फ 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और यहाँ पे अपना कंपास रखिए और एक सर्कल बना दीजिए। अब क्या बोला है, डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब आपको सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट में, वो देखिए। पहले तो आप एक सर्कल बनाइए, बड़ा सा सर्कल बना दिया आपने, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 8 इक्वल पार्ट्स में पहले तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए और एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो ये हो गया आपका सर्कल 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड। मैंने रफली बनाया है, आप स्केल से बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट 8 इक्वल पार्ट्स में आएगा। अब बोला है उसमें कलर 2/8 रेड। अब 2/8, अब देखिए 8 नीचे क्यों आए, क्योंकि टोटल पार्ट्स 8 है। अब 2/8 मतलब कि 2 पार्ट इसमें से कोई भी आप रेड कलर करिए, तो मैं इसमें रेड कलर कर देती हूँ, एक इस पार्ट में और कोई भी इस पार्ट में। 2 पार्ट हो गए मेरे रेड कलर। अब बोला है 1/8 ऑरेंज, मतलब कि 8 पार्ट में से एक पार्ट ऑरेंज अब कलर करिए, तो एक पार्ट अब मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ, ये हो गया ऑरेंज। अब क्या है 1/8 येलो कर दीजिए। मेरे पास येलो कलर है ही नहीं, तो आप कुछ और कलर कर दीजिए। इस तरह से आप अलग अलग सारे कलर्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये कलरफुल सा बन जाएगा। ब्लू कलर कर दीजिए या फिर एक पार्ट में, और फिर उसको लिख दीजिए कि आपने कितने पार्ट्स में। जैसे मैंने ब्लू कर दिया 2/8 पार्ट में, रेड भी है 2/8 पार्ट में, और ऑरेंज है 1/8 में। इसी तरह से और भी पिंक कलर कर दीजिए इसमें, इधर इधर ऐसे करके आप पूरा अच्छे से मैजिक टॉप बना दीजिए। आपका मैजिक टॉप रेडी है। आप इसमें क्या करना है, एक स्टिक को जोड़ दीजिए और नीचे से एक स्टिक को पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, स्पिन इट फास्ट। अब आप घुमाइए, स्पिन मतलब होता है ऐसे करके राउंड 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 घुमाना, इस तरह से हाथ से घुमाइए। कैन यू सी ऑल द कलर्स, क्या आप सारे कलर्स देख सकते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं तो हम नहीं देख पाते ना, तो यहाँ पे आएगा नो। राइट वॉट यू सी इन योर नोटबुक। अब आप बताइए आप क्या देख सकते हैं। Hello students, welcome in maths class. We have learned how to write part of something in mathematical way, that is in fraction. Means how to write a part of something in fraction. Now we are going to learn in this video about real life implication of fraction with practice time, which on page number 52 to 54. So let's start. कुछ प्रैक्टिस टाइम है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्या है, पहले में चॉकलेट बार, आपको ये चॉकलेट बार दी हुई है। अब मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू एक लड़की है ये वाली, इसके पास कुछ चॉकलेट्स, एक चॉकलेट है, इसमें शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, उसने 1/4
दे दिया राजी को, ठीक है, 1/4 एक चॉकलेट में से उसका चौथाई भाग दे दिया राजी को। 1/3 ऑफ इट टू सुगाथा, 1/3 दे दिया सुगाथा को। 1/6 टू शीला, 1/6 दे दिया शीला को, और बाकी का बचा हुआ शी एट द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब बाकी का बचा हुआ खुद ने खा लिया, शी खा लिया, एट मतलब खा लिया। हाउ मेनी पीसेज ऑफ द चॉकलेट डिड ईच गेट, राइट इट हियर। अब सबको कितने कितने पीसेज मिले चॉकलेट के और उसको देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसे, अब देखिए आप चॉकलेट में टोटल पीसेस कितने थे तो उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पीसेस थे 12। तो 12 पीसेस में से 1/4 दिया राजी को, तो 1/4 ऑफ 12, 12 को देखो 1 इंटू 12 कितना होता है 12, 1 इंटू 12 क्या होता है 12 होता है। तो 12 को अब नीचे क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 पीसेस मिल गए राजी को। अब सुगाथा, सुगाथा को कितने मिले 1/3 ऑफ 12, ऑफ 12 मतलब बोला है ना, तो 1 इंटू 12 होता है 12 और 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 4 12, सुगाथा को मिल गए 4 पीसेस। अब 1/6 ऑफ 12 किसे मिले शीला को, तो 1 इंटू 12 होता है 12 और 12 को 6 से डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 2, तो 2 पीसेस मिले शीला को। अब इन तीनों को पीसेस कितने मिल गए 3 + 4 + 2 कितने हो गए 9 पीसेस, तो इन सब ने खा लिए मिलके। अब बचे हुए बोला था ना रिमेनिंग पार्ट उसने खुद खाया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 12 में से जब आप 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 हो गया रिमेनिंग पार्ट, तो 3 खाया मंजू ने, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 मंजू ने खाया। इसको मैंने अलग से भी सॉल्व करके दिखाया, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब देखिए मंजू को मिले कितने पीसेस थे 3 पीसेस मिले थे। उस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, तो मंजू ने खाए कितने, कितना पार्ट खाया, पीसेस नहीं पूछा है पार्ट कितना खाया, तो 3 पार्ट उसने खाया और टोटल पार्ट्स कितने थे 12। तो इस तरह से जब लिखा होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो 3 4 कितना होता है 12, तो मंजू ने कितना पार्ट खाया 1/4 पार्ट खाया चॉकलेट। क्वेश्चन है कलर द हैट्स, आपको हैट्स में कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द हैट रेड, अब 1/3 ये जो इतनी सारी हैट दी हुई है इसमें से 1/3 को आपको रेड कलर करना है। अब देखिए 1/3 टोटल हैट्स हैं कितनी, पहले तो ये देखते हैं रेड कितना करना है 1/3 को, और हैं कितनी पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हैट्स कितनी हैं 15 हैट्स हैं, उसमें से आपको 1/3 को रेड कलर करना है। तो 1/3 ऑफ 15, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का निशान। अब 1 इंटू 15 कितना होता है 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 नीचे लिखा हुआ है ना, तो 3 के टेबल में 15 कब आता है 3 5 से 15, तो 5 हैट्स क्या होंगी रेड कलर हो जाएंगी, तो कोई भी 5 हैट्स आप रेड कलर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, कोई भी 5 हैट्स आप रेड कलर कर दीजिए। अब बोला है 3/5 हैट्स आप ब्लू कलर करिए, अब देखो ब्लू कलर तो ये रहा, अब 3/5 को ब्लू कलर करिए। अब 3/5 ऑफ कितना है टोटल हैट्स कितनी है 15। अब देखिए ये 5 को नीचे 5 लिखा है 15 ऊपर लिखा है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे 5 3 = 15 हो गया ये। अब देखिए ऊपर 3 इंटू 3 बचा है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 3 यहाँ पे था ना इसलिए इसे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो बाकी की बची हुई 9 हैट्स आप लोग क्या कर दिए ब्लू कलर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हैट्स हो गई ब्लू कलर। अब पूछा है हाउ मेनी हैट्स यू कलर्ड रेड, आपने कितनी हैट्स रेड कलर करी, तो आंसर है 5। हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू, और ब्लू आपने कितनी कलर करी, तो आंसर है 9, ये लिखा है। व्हाट पार्ट्स ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड, कितनी हैट ऐसी हैं जो कि कलर नहीं है, तो वो हो जाएगी 1, क्योंकि ये जो बीच वाली है इसमें तो कोई कलर हुआ ही नहीं ना। 9 + 5 कितना होता है 14, और टोटल हैट्स थी कितनी 15, तो ये जो बीच वाली हैट थी ये कलरलेस हो गई, तो 1 हैट्स हो गई नॉट कलर्ड। इसके आंसर्स को किस तरह से लिखना है यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझा मैंने दिया है, पर लिखने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल करना है। ये जैसे कोई ट्राइंगल है आपको इसके इक्वल पार्ट करने हैं। देखिए द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये वाला जो ट्राइंगल है ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3। फिल ईच 1/3 ऑफ द पार्ट
विद अ डिफरेंट कलर। आप हर एक पार्ट को 1/3, अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है और एक पार्ट की वैल्यू फ्रैक्शन कितना है 1/3 है। तो अब आप इन सारे पार्ट, हर पार्ट को अलग अलग कलर से कलर करिए। जैसे एक पार्ट आपने कलर कर दिया ब्लू से, एक कर दिया रेड से और तीसरा पार्ट कर दिया आपने ब्लैक से। आपने सारे पार्ट अलग अलग कर दिया। मैंने इस तरह से कर दिया, आप अच्छे से कलर करिएगा। कैन यू शो दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल? थिंक हाउ, क्या आप बता सकते हो कि ये पार्ट्स इक्वल हैं और वो कैसे हैं, बताइए। इसी तरह से नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल इन अ डिफरेंट वे, कलर ईच 1/3 और विद अ डिफरेंट कलर। अब आप इस ट्राइंगल के भी 3 पार्ट्स करके देखिए। तो 3 पार्ट्स पर दूसरी तरह से, इस तरह से नहीं करना, इसको अलग तरह से 3 पार्ट डिवाइड करके देखिए। तो मैं करके देखती हूँ, एक ऐसे कर दीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। आप इसको भी अलग अलग कलर कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कर दीजिए वॉयलेट कलर, यहाँ कर दीजिए ग्रीन कलर और यहाँ पे कर दीजिए रेड कलर। तो ये भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। ट्राइंगल 3 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए सारे पार्ट का फ्रैक्शन 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के 6 पार्ट्स। रानी हैज़ डिवाइडेड अ रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। रानी ने एक रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स यूजिंग अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। अब आपको 3 रेक्टेंगल्स और दिए हुए हैं। अब आपको उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड, अलग अलग तरह से 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं देखती हूँ, पहले तरह से मैं डिवाइड करती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ। ये हो गए 3 पार्ट्स 1 2 3। अब इसको मैं बीच में से हाफ कर दूंगी तो ये हो गया 6 इक्वल पार्ट्स हो गया 1 2 3 4 5 6। अब एक पार्ट कितना है 1/6 है। सारे पार्ट्स इक्वल है ना। टोटल पार्ट्स कितने थे 6 थे और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1/6 फ्रैक्शन हो गया इसका। ट्राइंगल के तरीका हो सकता है ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का। इस तरह से हम अगर लाइन खींचती हूँ मैं तो ऐसे भी हो सकता है। से 1 2 3 4 5 6। अब ये हो गया ना 6 पार्ट्स में डिवाइड। ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हैं। तीसरा क्या तरीका हो सकता है ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का? अब आप 3 लाइन खींच लीजिए ऐसे करके, 1 ऐसे करके और बीच में से एक डिवाइड कर दीजिए। तो ये अब भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, सारे इक्वल पार्ट। तो ये भी 1/6 हो गया। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, हाउ विल यू चेक द ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप कैसे चेक करेंगे कि एक पार्ट 1/6 है रेक्टेंगल का? तो अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसके आपने 6 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। मैंने इस तरह से जैसे लास्ट वाले रेक्टेंगल के 6 पार्ट करे हुए थे। तो हर पार्ट 1/6 है, वो कैसे पता करेंगे? तो आप क्या करिए, एक को कट करके देख लीजिए, सारे पार्ट्स को कट करके देख लीजिए और एक के ऊपर एक रख के देख लीजिए। तो सारे के सारे 1/6 ही होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको दिख जाएगा इस तरह से, या फिर आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल? अब